हिंदी की कविता की ओर से अशोक के कलिंग को बहुत बहुत प्रणाम। महामहिम भंडारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनको हिंदी की ओर से प्रणाम करता हूँ। और आपके चांसलर एक युवा जो आप इस परिसर को देख रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत सक्षम और बहुत योग्य युवा के नेतृत्व में आप ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जिससे हिंदुस्तान ही नहीं, आने वाले कल में पूरा विश्व आलोकित होने जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ और सर आपको भी बधाई देता हूँ। अन्यथा हिंदुस्तान में गुरु शब्द के आगे गंभीर जुड़ा हुआ है। जब तक वो बुजुर्ग ना हो जाए तब तक उसे गुरु बनाया नहीं जाता है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चांसलर इतना हैंडसम और इतना युवा है। फाउंडर भी हैं और आपको शिक्षा दे रहे हैं। एक लंबी यात्रा के बाद मैं यहाँ हूँ। कल मैं मिरमा विश्वविद्यालय में था अहमदाबाद और अब देर से आ पाया क्योंकि जहाज देर से आया और थका हुआ भी हूँ, क्योंकि पहले जब हम यहाँ आते थे तो ट्रेन से आते थे, उसमें नींद आराम से हो जाती थी। फिर इंडियन एयरलाइंस में आने लगे, उसमें भी सोने की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि सभी कर्मी दल 50-60 साल के होते हैं और नींद के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आप तो मैं किंगफिशर में आया, सोचिए कि मेरा 14 फरवरी कैसा बन गया होगा। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा निवेदन ये कर दूं कि अक्सर मेरे कार्यक्रमों में जो बहुधा देश के सभी उच्चतम प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थानों में होते हैं, युवा तो होते हैं लेकिन इतने मेहनती अतिथि नहीं होते। आज मेरा सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ हिंदी की कविता के स्नेह के कारण यहाँ उपस्थित हैं। जब कभी उन जैसा व्यक्ति सभा में आ जाए तो ये नहीं कहा जाता कि कविता पढ़ी जाएगी, बल्कि ये कहा जाता है कि आज कविता को तीर्थ स्नान कराया जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात पहले मुझसे सुन लीजिए, फिर मैं आपको वो सुनाऊंगा जो आप सुनते रहे हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत प्रणाम। बैठ सकते हैं, इधर भी आगे जगह आप लोग बैठ सकते हैं। ईश्वर ने अगर खड़े होने का कोई आपको उपाय दिया है तो बैठने की व्यवस्था बनाई जाए, उसका उपयोग करिए। अन्यथा डार्विन कहता है कि शरीर के जो हम काम में ना लिए जाए वो लुप्त हो जाते हैं। कि आप बैठ सकते हैं। एक तो आपको शुभकामनाएं कि आप पूरी दुनिया पर राज्य करें। दोस्तों, अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो दुनिया के अंधे भी जानते हैं कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां हैं। ये पूरे विश्व को दिखता है। लेकिन आप सबसे एक सार्थक अनुरोध मैं ये करना चाहता हूं कि आप कितनी भी प्रगति कीजिए, प्रगति के कितने भी शिखर छू लें, लेकिन देसी रहिए, भारतीय रहिए, मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि देसी सदा रूल करता है। मैं इंदौर गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, वहां भी लड़कों से कह के आया था कि देखो भैया, ये पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जो बड़े बड़े शब्द तुम बोलते हो सब बोलो, लेकिन देसी रहो। क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने का पैकेज लेते थे। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था, और तालियां तो उठेंगी आपकी। और मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो देसी रहिएगा, देसी राज्य करता है। इस मिट्टी के पास वो गंध है जिसने सदियों से विश्व को उजाला दिया है। और मैं जिस जमीन पर खड़ा हुआ हूँ, कलिंग की जिस पुण्य भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, वो दुनिया को ये बताती है कि विजय कितनी भी बड़ी हो जाए, अंततः अगर वो अहिंसा की शरण में हो जाए तो इतिहास में याद रखने योग्य बन जाती है। मैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के प्रांगण में हूँ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ कहीं भी। पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाओ, इसमें क्या सेलेक्ट करना, जो आप जहाँ खड़ा वहीं ये अच्छा बिल्कुल हो गया। कुलाधिपति, कुलपति और छात्र सब एक साथ बैठ गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यही चाणक्य का समय ऐसा ही रहा होगा। बहुत अच्छे। अच्छा, वैलेंटाइन डे है तो लोग सेलेक्ट करके आ रहे हैं कि वो चले तो मैं चलूं। इतनी देर तक नहीं बढ़े, अभी आप बढ़े।